श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और दास के ऊपर जो आपका अनुग्रह मिल रहा है उसके लिए आपके चरणों में पुनः एक बार कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। ठाकुर जी कहते हैं, मैं रीझूँ एक चुल्लू जल पे, बिन मोल बिकूँ तुलसी दल पे। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर मैं रीझता हूँ तो केवल एक चुल्लू भर जल पर रीझ जाता हूँ, और अगर मुझे बस में करना है तो केवल एक तुलसी के दल से बस में हो सकता हूँ मैं। ये ठाकुर जी कहते हैं। तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम के भूखे हैं ठाकुर जी। प्रेम का भूखा हूँ मैं भाव, प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो चलिए, आज मैं आपको एक बड़े दिव्य और बड़े सरल संत के दर्शन कराने वाला हूँ। आइए, जो यहाँ बरसाना से लगभग कई किलोमीटर दूर इस घनघोर जंगल में हम निवास करते हैं और उनके चरणों में चल के पूरे आनंद की प्राप्ति करते हैं। राधे श्याम महाराज, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज, राधे श्याम महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, आप नहीं महाराज जी, राधे श्याम, ऐसे नहीं महाराज जी, आप नहीं महाराज जी, आप तो आशीर्वाद दें केवल। जय हो महाराज जी। महाराज जी यहाँ निवास करते हैं आप? महाराज जी आप विराजो। महाराज जी मैं तो नीचे बैठ जाऊँगा। महाराज जी ये आप स्वीकार करें। महाराज जी ये जय हो। महाराज जी आप इसमें बैठ जाएं, मैं आपके इधर बैठ जाऊँगा, ये अच्छा रहेगा। हाँ, आप इधर बैठ जाओ। राधे श्याम। महाराज जी हम आए थे, कल परसों भी आए थे। हाँ, आपका दर्शन नहीं हुआ यद्यपि। हाँ महाराज जी बड़ी हमारा अपराध क्षमा करना आप। अब आपको अपना पूरा उद्देश्य बताएं महाराज जी हम। हाँ, कि हम क्या करने आए हैं आपके पास, ये क्या है, हम ये क्या कर रहे हैं? ये और ब्रिज में जितने साधु संत रहते हैं, साधुओं को जो है राशन देते हैं। हम नहीं देते महाराज जी, जो भी कोई भक्त है महाराज जी, वो श्री जी आपसे दिलवाते हैं। कृपा है, करने वाली तो वही है। मैं ना कर सकूँ ना साहब, श्री जी करती मोर, करत करावत आप हैं शोर किसी का और, करने वाली वो, कराने वाली वो। लेकिन ये उनकी मानता है कि ये साधु संतों का ख्याल रखते हैं और जो ब्रिज में साधु रहते हैं उनकी ये सहयोग करते हैं। किसी को सूखा राशन में करते हैं, भंडारा भी चलाते हैं यहाँ। अरे महाराज जी हमारी सामर्थ्य नहीं है। साधु सेवा इनका है, ये ब्रिजवासी इनकी धन्य हैं। और ब्रिजन जो है भगवान का स्वरूप है। समझो, ब्रिजवासी ने कुछ दिया तो हमें ठाकुर जी दे रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे लिए लाए। तो ये ब्रिजवासियों का प्रेम है, और ऐसा प्रेम आपको कहीं भारत में नहीं मिलेगा। कहीं चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, राधे श्याम मैया बोले आई बाबा, तुरंत जाके रोटी ले आती है। और देखे ब्रिजवासी भी वहाँ से लेके अब सामान ले आए, सब व्यवस्था कर देते हैं। सब ये श्री जी की कृपा है और इनका प्रयास है कि साधुओं की देख रेख करते हैं। ठाकुर जी इस वक्त स्वयं ठाकुर जी आए हैं। अरे महाराज जी कृपा करो। ये ठाकुर जी का स्वरूप है महाराज। ब्रिजजन जो हैं, ब्रिजवासी जो ब्रिजजन हैं, ठाकुर जी का ही स्वरूप है। बाबा महाराज कहते हैं भाई, रमेश बाबा जी जो हैं वो कह रहे हैं आज भी हम जो हैं, हम तो ब्रिजवासी की ही खाते हैं। उनके लिए आज भी ब्रिजवासी के घर से जो है रोटी आती है। ऐसा सुना है मैंने महाराज जी, स्वयं कह रहे थे आज भी आती है। तो बड़े बड़े संत यहाँ से इनके ब्रिजवासियों की कृपा से टुकड़ों को खा के जो है, इन प्रेमानंद जी आज इतने विख्यात हैं। कृपालु जी महाराज बरसाने आए, हित प्रेमानंद जी आए, और अभी जो विराजमान है मान मंदिर वाले बाबा महाराज, वो ब्रिजवासी की। तो ब्रिजजनों की कृपा है। ठाकुर जी इनको इनके माध्यम से समझो, हमारे लिए तो ठाकुर जी के स्वरूप हैं ब्रिजजन। नहीं, कृपा है इनकी सेवा कर रहे हैं महाराज जी, और आगे ये करते रहे सेवा, ये हमें है। धन्यवाद आपका। मैं रखूँ महाराज जी, लाइए यहाँ रख दूँगा महाराज जी, यहाँ रख दूँ महाराज जी। महाराज जी आपने इतनी सुंदर बातें बताई कि रमेश बाबा, कृपालु जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, या और भी बहुत सारे संत हैं जिन्होंने ब्रज में निष्ठा प्रकट की, ब्रजवासियों को भगवान माना। आज भी ब्रजवासियों की रोटी खाते हैं वो।
लेकिन हम ब्रजवासी होने के बाद भी हमारा वैसा भाव क्यों नहीं हो पा रहा है आपकी तरह कि इतना सरल, इतना प्रेममयी स्वभाव, उनके चरणों में अटूट प्रीति क्यों नहीं हो पा रही है? जब हम ब्रजवासी इतने श्रेष्ठ हैं तो हमारा मन क्यों नहीं लगता श्री जी के चरणों में? अरे ब्रजवासी जो जन्मजात ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी ने यहाँ उनको रखा है। वो तो कभी कोई जा रहा है राधे राधे तो सुनते रहते हैं सुबह से ना चाहते हुए भी उनकी भजन भक्ति बनती रहती है। महाराज जी नहीं, लेकिन हृदय को तो शांति नहीं है ना कि हम उनका भजन करें। अरे भजन साधु सेवा भजन ही तो है। सेवा ही भक्ति है और भक्ति ही सेवा है। जो सेवा करता है सेवा ही भक्ति है और भक्ति ही सेवा है। जो सेवा आप कर रहे हैं, जगह जगह साधुओं को सूखा प्रसाद दे रहे हैं और वहाँ भंडारा चला रहे हैं, साधु सेवा भाव जो है संतों की कृपा से स्वतः ही बन जाएगा। आपका जो है अगर प्रयास आप कर रहे हैं, भाई इतने साधु वहाँ पर प्रसाद पाते हैं तो कृपा है, ठाकुर जी करवाते हैं। भाव तो आपका पहले से बना है। हम क्या आपसे कहें, हमारा ब्रिज जनों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ठाकुर जी ने उनको यहाँ रखा है। महाराज जी फिर भी बहुत सारे ब्रजवासी मैंने देखे हैं वो ठाकुर जी का भजन करते हैं, बैराग्य लेके देखा है मैंने, बैराग्य लेते हुए देखा है ब्रजवासियों को, तो ब्रज में रह के ब्रज में भजन कर रहे हैं महाराज जी। हाँ, बहुत तो संत हैं। वो संत बन गए वो। अरे आप भी संत, सारे ब्रजवासी संत ही है। जो संत ब्रजवासियों में दोष देखता है ब्रजवासी ठाकुर जी ने रखा, उनको जैसे रखे उनकी इच्छा। महाराज जी फिर भी शायद ये रास्ता तो नहीं होगा, अगर वो ब्रज में जन्म लेने से भगवान मिल जाते तो जो बहुत सारे ब्रजवासी हैं संत बन गए। देखिए बचपन से उनकी भक्ति है, बचपन से उन्होंने राधे राधे सुना है। पता न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं, और ब्रजवासी तो पहले से रिझे हुए हों और उनको पता है, पता नहीं कब क्या उनके साथ करें लीला ठाकुर जी। अरे गोविंद स्वामी के साथ तो भगवान नित्य खेलते थे। पंडित गया प्रसाद जी जितने महान संत यहाँ के, ये ब्रिजभूमि संतों की भूमि है। कुम्मन दास जी ऐसे साहब के कभी यहाँ हुए महाराज, आप भी उनकी राह पे हैं। संत सेवा आपने शुरू कर दी, भाई ये सेवा ही है, ये भक्ति तो है। निश्चित है कि आपका भाव अच्छा बनेगा ठाकुर जी के प्रति, सतत आपका चिंतन बना रहे और ठाकुर जी आप पर कृपा करें। और जल्दी अब तो आप ही के हैं महाराज। महाराज जी ब्रिजजनों का, हम तो ब्रिजजनों के ब्रिजजन कुछ नहीं कह सकते। ब्रिजवासी तो जो बाहर से आए वो ब्रिजवासी हैं, ब्रिजजन तो यहाँ जन्म जाते हो ब्रिजजन महाराज। आपसे तो हम क्या आपके साथ सत्संग करेंगे। अच्छा महाराज जी इतना सा बता दो केवल आप कि आपने कहा ठीक है चलो हम ब्रजजन हैं, ब्रजवासी है, ठाकुर जी के प्राण प्यारे हैं, लेकिन जो और भी ऐसे भक्त हैं मेरे संसार में जो आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे महाराज जी हम ये कैमरा पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपकी, और हम ये आपका सत्संग लेके लोक यथार्था है इसको हम संसार के समस्त भक्तों के पास भेज देंगे, लेकिन वो लोग कभी ब्रज नहीं आ सकते, ब्रज की मधुकर ही नहीं ले सकते, ब्रज का वास नहीं कर सकते, ब्रज में पैदा नहीं हो सकते, ब्रज के संतों की सेवा नहीं कर सकते। उन लोगों का कल्याण कैसे हो महाराज जी बाहर रहकर? बाहर रह के वो संत सेवा जो आप कर रहे हैं आपका सहयोग करें। वाह। और आपके सहयोग में भागीदारी करें, और जिससे उनको लगेगा वो आ नहीं सकते कि मेरा धन वहाँ लगा है, थोड़ी आसक्ति रहेगी, फिर हो सकता है फिर इसी आसक्ति के कारण यहाँ आ जाएंगे तो फिर उनकी भी बात बन जाएगी। यही है, इसके माध्यम से वो अगर नहीं आ सकते तो जैसे कोई घर में गाय नहीं रख सकता जी, गौशाला में जाके सेवा करता है, वहाँ अपनी सेवा दे देता है। अगर उनका भाव है कि हम नहीं आ पा रहे हैं तो आपके माध्यम से सेवा करें, ब्रिजजनों को सेवा दें, तो वो जो संत सेवा में लगाएं, उससे उनका कल्याण हो सकता है। सेवा से ही कल्याण होगा। अगर किसी के पास राशि ना हो, वो गरीब हो बाहर और भगवान के प्रति भाव तो है उसका, ब्रिजजनों के प्रति भाव है ना, वो भाव है उसके पास, लेकिन वह क्या करे अपने घर में रह के। भाव ही सार है।
भगवान किसी के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव ऐसा है, एक संत कुछ नहीं था, खीर बना दी मैंने मन से, गर्म हो गई, देखे चख किया तो देखा ध्यान मग्न थे तो उंगली जल गई। भाव प्रधान है, भाव से ही भगवान मिलते हैं। लेकिन जो बाहर से नहीं करते हैं वो आपके माध्यम से सेवा कर रहे हैं तो समझो उनकी सेवा लग रही, तो कृपा है। साधु संत भजन करेंगे, भगवान का जप करेंगे, उनके भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं और उनके माध्यम से उनका कल्याण निश्चित है और वो आप उसमें निमित्त बने। भाई कितना समय हो गया आपको ब्रज में पधारे हुए? हो गए 2.5 साल गिरिराज जी में रहा, 2 साल वृंदावन रहा, अभी 2 साल यहाँ हो गए। उससे पहले कहाँ थे महाराज जी? उससे पहले उत्तराखंड में थे। उत्तराखंड थे महाराज, तो शरीर आपका वहीं का है महाराज जी? उत्तराखंड का ही। उत्तराखंड का। तो महाराज जी उत्तराखंड को तो देवभूमि बताया जाता है कि वहाँ देवभूमि है उत्तराखंड है, कोई संदेह नहीं उसमें देवभूमि है। तो महाराज जी वहाँ भजन साधना में कोई दिक्कत आती है? देखो देवी देवता जो हैं भगवान के कर्मचारी हैं, ठाकुर जी मालिक हैं और ठाकुर जी ने यहाँ पर दिखाया है नंद बाबा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और काशी, आपका गया कुंड, आपका प्रयागराज, सब यहाँ बुला लिए। मालिक हैं जो कभी भी किसी को आदेश देंगे तो आना पड़ेगा। ब्रिज में तो सब कुछ हमारा, यहाँ देवलोक भी है, उत्तराखंड भी है, यहाँ प्रयागराज भी है, यहाँ गया भी है। कर्मचारियों को छोड़ के महाराज जी मालिक के पास आए, मालिक के पास आ गए। सब भगवान के कर्मचारी। महाराज जी समस्त कारण के कारण कृष्ण हैं और कृष्ण के पास आ गए तो सब इधर आ गया, इधर सब है। इधर देवभूमि आपका, आप देखिए यहाँ कैलाश, ये बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, तो ये तो उत्तराखंड तो है। ठाकुर जी मालिक है, कहीं भी कुछ भी किसी को भी बुला सकते हैं, उनके अधीन सब है। वो परम स्वतंत्र हैं, लेकिन और परम स्वतंत्र सब उनके अधीन है। मालिक है ठाकुर जी, और इस मालिक के जो यहाँ के अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, और वो भी राधा रानी के अधीन है। और ये बरसाने में हम रह रहे हैं राधा रानी के यहाँ, क्या करेंगे? जहाँ को नाम रटे नंदन नंदन, भाई नंद नंदन जिनका नाम रटते हैं तो राधा रानी है। राधा रानी को समझ पाना बहुत कठिन है। वही ये रहस्य क्या, कब समझ में आया आपके कि देवभूमि को छोड़कर हमें ठाकुर जी के हृदय में जाना चाहिए? ये रहस्य कब समझ में आया और कैसे समझ में आया? एक आप कभी तो संसार में होंगे, हाँ, हम पहली बार अपना घर छोड़ा होगा, हम अपने गुरु परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज इस्कॉन के महाराज हैं और प्रभुपाद जी की उन्होंने 4 साल सेवा की। प्रभुपाद जी के असिस्टेंट रहे और प्रभुपाद जी के इस्कॉन फौंडाचार्य प्रभुपाद जी के सन्यासी हैं। और उनके पास नवयोगेंद्र महाराज जी के पास मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं भेजा, स्वयं भोलेनाथ ने भेजा। भोलेनाथ ने भेजा और गुरु नवयोगेंद्र महाराज जी को बना करके महाराज जी ने ही उनको प्रेरणा की कि आप उनके पास जाओ। तो ऐसे असाधारण गुरु जो अभी धरती पे विराजमान हैं, उनके पास उन्होंने मुझे भेजा। अब भोलेनाथ भेज रहे हैं तो गुरु जी ने बताया, भाई ठाकुर ही भगवान समस्त कारणों के कारण कृष्ण है, उनका कोई कारण नहीं। बस समझ गए, उनकी कृपा से, गुरु कृपा से सब समझा जाता है। गुरु कृपा ही केवलम, जिसमें गुरु की कृपा होती समझो ठाकुर जी की कृपा होती है। गुरु जी ने सब बता दिया, आ गया समझ में। पहली बार जब आप घर में थे, आपका जन्म हुआ, घर में कितने वर्ष के बाद
आपकी अवस्था में ये परिवर्तन आया कि नहीं चलो भजन करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए? बचपन से मैं भागते रहता था, परिवार वालों को समझ नहीं आती थी, वो पकड़ के लाते रहते थे, ये अपना प्रारंभ था। तो वहाँ पर जो प्रसिद्ध संत हैं उनके आश्रमों में गया मैं, कैंची धाम में, नीम करोली बाबा के उसमें हैड़ा खान बाबा हैं। तो बचपन से भागते रहता था, घर वालों को समझ नहीं आती थी। तो उसके बाद पायलट बाबा के पास भी रहा, उत्तराखंड में रहते हैं पायलट बाबा, योग में महारत हासिल है। पायलट बाबा के पास मैं सन्यासी बनने के लिए तैयार था, आज वहाँ महामंडलेश्वर होता, लेकिन भोलेनाथ जी ने मना कर दिया। भोलेनाथ जी ने परम पूज्य वैष्णव परंपरा में नवगंध महाराज जी के पास भेज दिया। तो फिर वहाँ जो है मार्कंडेय कुंड में रहा, काली चौड़ मंदिर में रहा, सूर्या देवी में रहा, इन समस्त उत्तराखंड के काफ़ी संतों के संग रहा और 32 गुरु मैंने वहाँ पर देखे। अपने 33वें गुरु नवगंध महाराज जी देखे। दीक्षा किसी से नहीं ली, दीक्षा केवल नवगंध महाराज जी से ही ली। तो उनकी कृपा से आज जो है हमको समझ में आया कि भगवान की कृपा और ब्रिजजन क्या है। तो इन सब की कहते हुए भाई राधा रानी की ब्रिज अधिष्ठा देवी जो है राधा रानी मालकी नहीं है, इनकी कृपा से यहाँ रह रहे हैं। और श्री जी बहुत दयालु है। आपका कोई भी अपराध बन गया है, माता क्षमा कर देती है। इतनी दयालु हैं, वो दया के सागर हैं, उनकी कृपा का अपार नहीं। हम तो पकड़ साधु, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो सब व्यवस्था कर देती है। मंदिर में गया, मैंने कहा माता कुछ स्थान अपने आप यहाँ रहने की व्यवस्था, और आप ब्रिजजनों की सेवा करते हैं, आप राशन ले आए, ये सब श्री जी की कृपा से ही होता है। और आज्ञा दें महाराज जी, हम क्या करें सेवा? ये तो महाराज जी वैसे भेंट होती है हमारी। आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, संत सेवा, तो इसी सेवा आप ये सेवा करते रहें। श्री जी आपको खूब सहयोग करें, सभी लोग आपका, बस मेरी यही प्रार्थना है। पूरा प्रण कुछ कोई भी संत महाराज जी दुखी ना रहे, हमारे परेशानी। ठीक है। अरे जिसको ब्रिजवासी हमारा और अपना कह देते हैं, तो वो ठाकुर जी समझो, वो ठाकुर जी का हो जाता है। महाराज जी संत तो हमारे ही हैं, हमारे ठाकुर जी के लाडले, हमारे भी लाडले। वो तो है ही, आप वो प्रेम है भाई, ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिला। हम जगह जगह घूमे में लग, वैसे ब्रिजजनों का घर प्रेम बार बार मैं कभी जाता हूँ फिर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ का प्रेम तो कहीं मिलता ही नहीं। भैया पर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। श्री राधे, हरे कृष्णा। अरे महाराज, अरे नहीं महाराज, आप ब्रिजवासी, अरे महाराज जी मैं भी तो ठाकुर जी को कर रहा हूँ महाराज, मेरे गोविंद मेरे पास आए हैं। ठीक है। ठीक है।